के प्राणी जीवन सफल बनावा। श्री राम जय जय राम। आज की राम कथा में रउआ लोग के स्वागत बा। काल के प्रसंग में सुनावल गए रहे कि नारद मुनि हिमाचल जी के तप के महिमा बताओ तानी कि तपस्या से ही भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करनी, विष्णु जी पालन करनी, भगवान शिव जी संहार करनी, शेष जी पृथ्वी के भार ढोएनी तपस्या के बल पर। और धीरे से नारद मुनि इशारा करनी जगदम्बा भवानी जी के तरफ कि तप आधार सब सृष्टि भवानी। हे भवानी, ये सारा सृष्टि के आधार तपे बा, रोवा तपस्या करे। नारद मुनि अंतर्धान हो गए। हिमाचल जी मैना जी के कहतने कि अब जब तुम्हारी सुता पर नेहू तब अस जाए सिखावन देहू। यदि रोवा अपना बेटी से इतना प्रेम बा तो जाके सिखाई कि वो तपस्या करे जास, और तपस्या ना करी है तो ये समाधान ना हुई। मैना जी रोए लगली कि ऐसा छोट सुकोमल सुंदर हमार बेटी बिया, जंगल में तपस्या करे कैसे जाई, हम अपने से कैसे ओकरा के भेजी। एक से एक खूंखार जानवर जंगल में रहले, का खाई का पी कैसे बेटी हमार रही, ये सोच सोच के रोत आ रही। और हम अपने से कैसे बोली बेटी से कि तू तपस्या करे जा। और भवानी तो अपने आप में आदि शक्ति हुई, सब बात समझ गई और दौड़ल ऐली आके को झूठ मूठ के सपना के बात सुनाओ तरी मैना जी के। गोस्वामी जी लिखत नहीं, सुनहि माँ तुम्हें दीख असर, सपन सुना बहु तोई, सुंदर गौर सुबीर वर, अस उपदेश हुमो। दौड़ल ऐली माई के लगे और माई के धा के कहता रही कि माई रात में हमें एगो सुंदर सपना देख ले बनी। माई उनका गोदी में उठेली, कहली कि बेटी का सपना देख लू हो। तो कहता रही कि दो गो सुंदर ब्राह्मण अलन रात में सपना में, और वो लोग कहलक कि पार्वती तू तपस्या करत शंकर भगवान तेरा दुल्हा के रूप में मिली है। माई हमरा के आज्ञा द, आदेश द जाए के कहा हम जाके तपस्या करी। मैना जी खुशी के मारे रोए लगली और हिमाचल जी से कहता रही कि देखी जो हमनी से कहात न रला, भगवान ऐसा लीला कहनी हमनी की बेटी सपना में देख ले बिया कि ब्राह्मण देवता लोग कहले बा तपस्या करे के, बेटी तपस्या करे के चाहतिया। तपस्या खातिर लेके गई लोग जंगल में छोड़ आई। इस सृष्टि में आज तक पति प्राप्ति खातिर, पति पावे खातिर केहू ऐसन कठिन तपस्या ना कैलक जैसन तपस्या पार्वती जी कैली। सारा सृष्टि हिले लागल, सारा ब्रह्मांड में कंपन होके लागल, ब्रह्मा जी भी गदगद हो गई। ये तपस्या के वर्णन गोस्वामी जी चौपाई के माध्यम से करत हैं। निधि नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी दे हस बही मनु लागा। संबत सहसा मूल फल पाए, सागु खाए सत बरस गवाए, सागु खाए सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपहासा। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपहासा। बेल पाती मही परई सुखाई, दीन सहस संबत सोई खाई। बेल पाती मही
परई सुखाई। तीनी सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना। नाम तब भयहु अपरना। देखी हुमई तप खीन शरीरा। ब्रह्म भय गगन गंभीरा। देखी उमई तप खीन शरीरा। ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। नव चरण उपज अनुरागा। बिसरी दे तपहि मनु लागा। नव चरण उपज अनुरागा। बिसरी दे तपहि मनु लागा। पार्वती जी तपस्या करे लगली। नित नूतन नवीन नया अनुराग लगाओ भक्ति मन में आवे लागल। पार्वती जी के ऐसन कठिन तपस्या इस सृष्टि में केहू ना कैले रहे। ब्रह्मा जी भी आकुल व्याकुल हो गईनी और आकाशवाणी भइल कि हे पार्वती ताहर मनोरथ पूरा होई। जब सप्तऋषि बुलावे आवे तो ये कलेश ही तपस्या छोड़ के तू अपना पिताजी के घरे चल जाइया। श्री राम जय राम। ये कथा याद रखी शुरू से जो चल रहा बा। त्रिवेणी संगम पर प्रयाग में ये कथा चल रहा बा। जागवल्क मुनि भरद्वाज जी की कथा सुना रहल बानी। तो जागवल्क मुनि भरद्वाज जी से कहतनी कि उमा चरित सुंदर में गावा। सुनो शुंभ कर चरित सुहावा। हे भरद्वाज मुनि पार्वती जी के चरित्र तो हम सुना देनी, लेकिन शिव जी के का भइल जब सती जी के मरण हो गई ओकरा बाद शंकर भगवान कहाँ गई वो कथा अब सुनी। बहुत आकुल व्याकुल शंकर भगवान भोलेनाथ इन्हें उन्हें भटकत रही पहाड़ में जंगल में तपस्या करे लगनी। ध्यान समाधि में चल गई। वही ध्यान के अवस्था में एक बार भगवान नारायण राम जी के रूप में प्रकट भइनी और भगवान शिव जी का बड़ा खुशी भइल भगवान के दर्शन करके। ये वो समय की घटना है जब तारकासुर नाम के वो राक्षस भइल रहे और तारकासुर कठिन तपस्या कैलक। ब्रह्मा जी खुश भइनी वरदान देवे के जब समय आयल तो तारकासुर कहलक कि हे ब्रह्मा जी हमरा के ऐसन वरदान दी कि हमरा के केहू धरती पर मार ना सके, हमार मृत्यु ना होको, हमार मरण ना होको, ऐसन वरदान दे दी। ब्रह्मा जी कहने के तारकासुर ऐसन वरदान तो ना दिया सकता, कुछ और मांग ले एकरा बदले में। अब वो सोचे लागल कि का मांगी। तो तारकासुर दिमाग लगैलक कि शंकर भगवान के पत्नी मर गई बाड़ी और शंकर भगवान समाधि में चल गई बानी। अब वहां का तो ब्याह ना करे तो कोनो लइको ना होई, तो ऐसा वरदान मांग ली कि शिव जी के बेटा से हमार मृत्यु हुई तो हम तो ऐसे हो अमर हो जाए। तो ब्रह्मा जी से तारकासुर कहलक कि हे पितामह रुआ हमरा के आशीर्वाद दी कि शंकर भगवान के बेटा ही हमरा के मारो। और खुश हो गई कि अब तो हम अजर अमर हो गई। शंकर भगवान समाधि में बानी, उनकर ब्याह तो हो ही ना, सती जी मर गई नी, दूसरा से वहां का ब्याह करने की सकत, तो अब तो हम अमर हो गए नी। अब जितना चेला रहला सन है जितना असुर सब खुश हो गए सन कि हमनी के मालिक राजा तारकासुर अमर हो गए और पकड़ पकड़ के देवता लोग के पिटाई शुरू कैला सन। तारकासुर भी आतंक मचावे लागल, सब देवता त्राही त्राही करे लागल लोग। तो भगवान नारायण प्रकट भइनी विष्णु जी राम जी के रूप में और शंकर भगवान से कहनी कि हे शंकर जी सती जी मर गई, वहां के जन्म फिर से पार्वती जी के रूप में भइल बा और जन्म जन्म रउआ अर्धांगिनी रहेली, तो रउओ ब्याह खातिर अब तैयार हो जाई।
तो शंकर भगवान कहता नहीं कि सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नाथ, रुआ जोन कहले बनी हम सिर पर मुड़ी पर धक के वो आज्ञा के पालन करे, वो आदेश के पालन करे। तो भगवान विष्णु जी मुस्कुराइनी और कहता नहीं कि सिर पर धर के पालन मत करी रुआ। तो कहले वो काहे? वहां का कहता नहीं कि कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब उर राखूं जे हम कहूं, कि हे हर हे महादेव, हम जोन कहता नहीं तो हृदय में राखी, उर में राखी, मुड़ी पर मत राखी। तो काहे भाई ई काहे वहां का कहनी फिर से? काहे कि मुड़ी पर तो गंगा जी पहले से बहत रही। सोचनी भगवान विष्णु की मुड़ी में रखी है, कहीं गंगा का धार में हमार बोलल बह गई, गंगा सागर पहुंच गई तो ये भुला जाइए कि का ले आई रहे संकल्प। तो मुड़ी पर मत राखी, हृदय में राखी। शंकर भगवान वो बात हृदय में रखनी। सप्तऋषि लोग के बोलैनी कहनी कि जाके देखा लो कि पार्वती जी के तपस्या कैसन चलता। सप्तऋषि वहां गई लो, ऋषि गौरी देखी तैसी मूर्तिवंत तपस्या जैसी। सप्तऋषि लोग जब जाके देखलक तो साक्षात जो तपस्या के रूप होला पार्वती जी के रूप में प्रकट हो गए रहे। जाके कहे लागल लो कि हे पार्वती तू का करता रो? परीक्षा ले खातिर पार्वती जी कहली कि हम तपस्या करता नहीं। तो काहे खातिर तपस्या करता रो? तो शिव जी के पति के रूप में पावे खातिर तपस्या करता नहीं। तो पागल हो गई बाड़ू, शिव जी के से ब्याह करके के सुखी रहेला। पहिल का मेहरारू उनकर जग में मर गई, अपने रहले शमशान में, घर द्वार रहिले नहीं खे, शिव जी से ब्याह करके का हुई? के सिखा दे लखा? तो पार्वती जी कहली कि हमारे गुरु जी के आदेश बाकी तपस्या करत शिव जी मिली है। तो पूछे लागल लोग सप्तऋषि की तहार गुरु जी के हवे? तो पार्वती जी कहली कि नारद जी हमारे गुरु जी हवे। हम जो छोट रही तबे उन्हें का उपदेश दे के गई नहीं कि हे पार्वती तपस्या करा तो शिव जी पति के रूप में मिले, तो हम गुरु के आज्ञा से तपस्या करते नहीं। अब सप्तऋषि लोग लागल कहे कि नारद जी के कहला से केहू के गृहस्थी बसल बाच तक वहां का जेकरा के उपदेश देने वही साधु हो गई। ध्रुव होकस, प्रहलाद होकस, इस सृष्टि में जेकरा भी नारद जी के उपदेश मिलल वो महात्मा बन गई, भगवान के भक्त हो गई। क्योंकि गृहस्थी थोड़े बसेला। और नारद जी खातिर लोग के मन में औरो भाव रहेला कि लोग कि जे झगड़ा लड़ावेला उ नारद होला। बाकी नारद के मतलब ई ना हो, नारद के मतलब हो जेकर प्रवेश कभी भगवान का दरबार में रद्द ना होके, जब चाहे जब चौंक जाए, ऐसा नारद होले। तो नारद जी गुरु बानी कहने के नारद जी की बात छोड़ा, हम दूसर दुल्हा बताओ तनी, उनका से ब्याह करा दे। तो पार्वती जी कहली कि गुरु के वचन प्रतीत न जेही, सपने हो सुलभ न सुख सिद्धि देही। कि गुरु के बोली पर वचन पर जेकरा प्रीत नहीं खे, जेकरा माने की स्थिति नहीं खे, ओकरा सांस तो छोड़ दी, सपनों में सुख सुविधा ना मिली। गुरु की महिमा पहले भी सुनावल गई। यहाँ पार्वती जी गुरु निष्ठा पर बताओ तनी। श्री राम जय जय। कि पार्वती जी कहली कि गुरु सबसे बड़ा होला इस संसार में। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। एगो भक्त अपना गुरु जी खातिर एक श्रद्धांजलि अर्पित करता रहे कि मांगी कभी तो गुरु से ही मांगी, भगवान जी तभी नहीं लौकत, गुरु कृपा हुई तो भगवान के भी दर्शन होके लगी। एक भक्त के प्रार्थना बा, गुरुवर तू ही बता एकरा शरण में जाई, गुरुवर तू ही बता एकरा शरण में जाई, गुरुवर शरण में गिर के आपन व्यथा सुनाई, गुरुवर तू ही बतावा। अज्ञान के अंधरिया घेर ले बचाओ, ई रात बा प्रलय के काहो नहीं भोर, का
पथ और प्रकाश दे दी, पथ और प्रकाश दे दी। चले के शक्ति पाई, पथ और प्रकाश दे दी। चले के शक्ति पाई, गुरुवर तूने बतावा। किकरा शरण में जाई, गुरुवर तू ही बतावा। जीवन के देवता के करत रही निरादर, जीवन के देवता के करत रही निरादर। कैसे करी समर्पित जीवन के फाटल चादर। कैसे करी समर्पित जीवन के फाटल चादर। जीवन के फाटल चादर। ई पाप के गठरिया का खोल के दिखाई। ई पाप के गठरिया का खोल के दिखाई। गुरुवर तू ही बतावा। किकरा शरण में जाई, गुरुवर तू ही बतावा। किकरा शरण में जाई, गुरुवर तू ही बतावा। गुरुवर तू ही बतावा। गुरुवर तू ही बतावा। गुरुवर तू ही बतावा, केकरा शरण में जाए। केकरा चरण में गिर के मन के व्यथा सुनाए। चारों तरफ से आदमी घिरल बा। गोस्वामी जी लिखले बनी अपना एक पुस्तक में कि हे राम जी, रउआ धाम पर आक्रमण हो गइल बा। राउर धाम कौन है? ये हृदय राउर धाम है। काम क्रोध लोभ मोह सब आक्रमण कैले बाड़सन। रउवे रक्षा करी। उहे भाव यहाँ कहा था कि हे गुरु जी, रउवे बताएं कि कहाँ जाएं, कैसे संकट से उबरी। आज के कथा यही जा विराम ली। आई भगवान के नाम के कीर्तन के साथ आज की कथा के समापन कल जाए। रो लोग हमरा साथे साथे कीर्तन करें। गोविंद गोविंद गाइए जी, राधे गोपाल कृष्ण गाइए जी। गोविंद गोविंद गाइए जी, राधे गोपाल कृष्ण गाइए जी। गोविंद गोविंद गाइए जी, राधे गोपाल कृष्ण गाइए जी। राधे गोपाल कृष्ण गाइए जी। राधे गोपाल कृष्ण गाइए जी। राधे गोपाल कृष्ण